राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। गाइस, फ़नी कॉमेडी, पूरी कॉमेडी चली हुई है वर्ल्ड में। वो कंट्रीज़ जिनको अपने मसले में किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, इंडिया को ज्ञान पेलते रहते हैं बॉस। ठीक है। एक जोकर है हमारे देश में जिसको सब जानते हैं, सबसे बड़ा जोकर, और कपिल शर्मा को वही एक अकेला टक्कर देता है। ठीक है। नाम बताऊं? चाहते हो नाम सुनना? चलो बता देता हूँ यार, राहुल। बाकी आगे आप उसका सरनेम खुद जानते हो। ये इतना बड़ा जोकर, उस गधे का कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उसकी खुद की हरकतों की वजह से। ठीक है ना। और इस गधे को पूरी की पूरी उसकी पार्टी घोड़ा बनाने में और शेर साबित करने में लगी हुई है। अबे क्या जोक है यार। मतलब जोक की भी हद होती है भाई। जोक ऑफ द ईयर हो ना तो वो यही हो सकता है। ठीक है। कि गधे को शेर साबित करने में लगी हुई है उसकी पॉलिटिकल पार्टी और उसके सपोर्टर, है ना। अच्छा हाँ, बात वापस मुद्दे पे आते हैं। तो इस गधे का इकोसिस्टम लगा पड़ा है उसको सपोर्ट करने में। ठीक है। ये जाके जैसे बताया था पिछले वीडियो में, वहाँ जाकर के इसको वोमिटिंग करने की आदत है। जाके इंग्लैंड में अपने बाप दादाओं के सामने रोता है ये। ठीक है। इसको वहाँ जाके रोता है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, आओ जी हमें हमें बचा लो जी, हमारे देश में डेमोक्रेसी यू नो एस्टेब्लिश करो। ये वो गधा है। ठीक है। इस गधे में ना एटीट्यूड, ना इसमें एप्टीट्यूड, ना इसके अंदर आईक्यू, ना इसके अंदर ईक्यू। एक नंबर का कहते हैं ना फेलियर इन लाइफ। इसीलिए मैं इसको जोकर नंबर 1 का। ये जोकर नंबर 1, इसका इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जो डेमोक्रेसी को अपने को क्षमता चौधरी, इंडिया को बोल रहा है कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है देश में। अबे देख के क्या कर लोगे तुम? जर्मनी जर्मनी जी बोल रहे हैं वी आर वॉचिंग, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, वी हैव टेकन नोट ऑफ व्हाट हैपेंड टू राहुल गांधी केस। भाई देखते रहो, क्या करोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? यूपी से छोटे हो तुम। ठीक है। क्या औकात है तुम्हारी? तुम लोग का तो वैसे भी टाइम खत्म होने जा रहा है बॉस। तुम लोग तो बस जाने वाले हो। 5-6 साल की बात और है, रशिया तुम्हारा ऐसी वाट लगाएगा, ना तुम्हारी इकोनॉमी किसी काम की रहेगी, ना तुम लोग किसी काम के रहोगे। ठीक है। तो भाई इन देशों को राहुल गांधी की बहुत पड़ी हुई है, एक जोकर की पड़ी हुई है। जोकर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन लोगों को पड़ी हुई है उस जोकर की। इंडिया को ज्ञान पेल रहे हैं, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब भाई हमारे हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे जुडिशियल सिस्टम ने क्या उसकी डिसीजन दिया और क्यों दिया? हमारे कोर्ट ने डिसाइड किया है ना। तुम्हें उससे क्या मतलब? हमारा मसला है ना, हमारे देश में डेमोक्रेसी है ना, हम डिसाइड करेंगे ना, एक प्रॉपर सिस्टम है ना, उसके तहत काम हुआ है ना। तो भाई हमारे यहाँ जज जिसने डिसाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा ना। 2 साल केस चला ना, उसके बाद हुआ ना। तुम्हें क्या चिंता है भाई उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से? इंडियन लीगल सिस्टम ने उसको गधे को ना डिस्क्वालीफाई किया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है उस बात से? तुम हो कौन भाई? चौधरी हो क्या? क्यों ज्ञान पेल रहे हो? हमें तो नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, और हम तुम्हारे मसलों में टांग अड़ाने लग जाएं। यूएस में जो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो एशियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो चाइनीज़ के अगेंस्ट है, इंडियंस के अगेंस्ट है, पाकिस्तानीज तो खैर उनके बारे में बात करना ही नहीं है, वो तो डिस्क्रिमिनेशन लायक हैं बेसिकली। उनकी तो औकात ही डिस्क्रिमिनेशन है, उनको तो गधे पिछवाड़े पर लात मारने वाली ही औकात है उनकी। ठीक है। तुम डिस्क्रिमिनेशन सबके खिलाफ है, हो रहा है वहाँ पे यूएस में, है उसका कुछ नहीं। तुम लोग की डेमोक्रेसी, तुम लोग फेक डेमोक्रेसी हो बस। तुम्हारा कोई तुम लोग वाइट सुप्रीमेसिस्ट हो। तुम लोगों को गोरों के अधिकार दिखते हैं, तुम्हें और किसी का कुछ नहीं दिखता। तुम लोग इस तरीके के हो और तुम ज्ञान पेल रहे हो इंडिया को। हम करेंगे डिस्क्वालीफाई। अगर राहुल गांधी से बकवास करता रहेगा उसको 1000 बार डिस्क्वालीफाई करेंगे।
और अब वो लड़ भी नहीं सकता, अब वो लड़ नहीं सकता बॉस चुनाव, उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म, वो गधा ही रहेगा, वो शेर कभी नहीं बन सकता। दाढ़ी उगाने से कोई शेर बनने लगे तो भाई सब लोग फिर सारे गधे दाढ़ी उगा लें और शेर बन जाए। शेर के एटीट्यूड होते हैं अलग, समझ रहे हो। मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं। अबे तेरे को डरा कौन रहा है? तू है ही गधा, तेरे को डराने को किसके पास टाइम है तेरे को डराने के लिए? और क्या फ़र्क पड़ता है तू डरे या ना डरे? गया ना तू 8 साल के लिए, तू चुनाव नहीं लड़ सकता। तेरी हरकतों ने डिसाइड कर दिया, तू और गाली दे लोगों को। मैं तो कहता हूँ 1000 केस डालो इसके ऊपर, इसको ऐसा रगड़ो इसको कि समझ में आ जाए इसको कि दूसरों के जमाने जो बदनाम करता है ना, जोकर नंबर 1। और अमेरिका, जर्मनी या कोई और भी यूरोपियन कंट्री, यूके, भाई तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुम लोग हो बकवास, तुम्हारा तो अब टाइम ख़त्म हो गया। 10 साल और रुक जाओ, तुम लोग कुछ नहीं होने वाले हो। ना तुम्हारे पास पॉपुलेशन, ना तुम्हारे पास मार्केट। तुम्हारे यहाँ काम करने वाले आधे से ज़्यादा लोग इंडियन, एशियन, यहाँ का ब्रेन, चाइना का ब्रेन तुम्हारे यहाँ काम करता है। तुम्हारे तो लोग मस्ती करते हैं, ठीक है, 9 बजे जॉब स्टार्ट करेंगे और 5 बजे छोड़ देंगे और भाड़ में जाए काम। सारी टाइमलाइन, सारे सारे रेगुलेशंस को मीट करना तो हमारा काम है। ये तुमने आउटसोर्सिंग क्यों कर रखी है? तुमने आउटसोर्सिंग इसीलिए कर रखी है कि तुमसे ये काम हो नहीं सकता। तुम हो आराम पसंद, निठल्ले, आलसी। और यहाँ इंडिया में लोग बैठ कर के रात रात जग करके तुम्हारा काम करते हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ बनेगी बॉस। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग हो जाओगे बर्बाद, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ना तुमसे इनोवेशन होती, ना तुमसे मेहनत होती। डेमोक्रेसी का ज्ञान हमें पेलते हो भाई अमेरिका। तुम्हारी औकात क्या है? तुमने अपने यहाँ रिलीजियस फ्रीडम देखी है क्या है तुम्हारे यहाँ? रोज़ मैं सुनने को मिलता हूँ इंडियंस के अगेंस्ट अटैक हो रहे हैं वहाँ पे यूएस में। रोज़ खालिस्तानी वहाँ जाकर के अटैक करते हैं हमारे कॉन्सुलेट पे, हमारे लोगों पे। उसका क्या? उसके बारे में कब बात करोगे भाई? डेमोक्रेसी में कंसर्न हो, क्या उखाड़ लोगे तुम कंसर्न होकर के? क्या उखाड़ लोगे भाई तुम कंसर्न होकर के? मोदी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तुम करके तो देखो। तुम्हारी अब कोई औकात नहीं है, तुम्हारा सूरज ढल गया है, ठीक है, करते रहो चिंता। और इस गधे को तो ऐसे ही रहेगा, ये तो अब खत्म, इसका खलास खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका। देखिए जी, देखिए जी, मेरे से भी ये भी डरती है। अबे तेरे से क्यों डरेगी? तेरे में ऐसा है क्या? तू जो बोलता है ना तो उसमें उसमें तो मीम्स बन जाते हैं, मीम्स बने हुए तेरे नाम के, तेरी तेरे बोलने के ऊपर। तू जोकर मटेरियल है, तू प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ही नहीं। तेरे को इस देश का आई भी नहीं पता, इंडिया का आई भी नहीं पता, तुझे भारत का बी भी नहीं पता। और तू अपने को कह रहा है कि मैं इंडिया को लीड करूंगा, और तेरे ये सपोर्टर, तेरे चमचे, तेरे को जो वोट करते हैं, उनकी अकल में तो पत्थर पहले से ही पड़े हुए हैं। एक ऐसी पार्टी जो घर की पार्टी है, जिसने इस देश को अपनी बपौती समझा हुआ है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इस पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू विरोध, इंडिया को तोड़ना और एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट। बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं हम लोग। और अमेरिका, जर्मनी, यूके, समझ जाओ, तुम्हारा डेमोक्रेसी, तुम नाम की डेमोक्रेसी हो, तुम्हारे अंदर कोई डेमोक्रेसी, तो दूसरों के मामों में टांग अड़ाना ही तुम्हारी डेमोक्रेसी है और कुछ नहीं है। अपने यहाँ तुम कुछ नहीं करते हो। और एक है इल्हान उमर, सोमालियन मुस्लिम अमेरिकन सिटीजन, वो बोल रही है इंडिया में जीनोसाइड होने वाला है मुसलमानों का। अबे हिंदुओं का तो हो चुका है भाई, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है। ब्राह्मणों पे हमला, हिंदुओं पे हमला, उनका नरसंहार पार्टीशन में, पाकिस्तान बना तब हुआ। अफगानिस्तान कहाँ से बना, कैसे बन गया अफगानिस्तान? वहाँ भी तो हिंदू ही थे ना, हिंदू कुश पर्वत वही है ना, कैसे? वो तो हो चुका है और तू इंडिया में बात कर रही है। तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को बाकी जगह सीरिया और इराक या ईरान या तेरे को पाकिस्तान नहीं नज़र आता, जहाँ पर मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, और जहाँ पे बांग्लादेश, जहाँ पे हिंदूज़ के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, हमले होते हैं, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में कन्वर्ट कराया जाता है, फोर्सिबली किडनैप कर लिया जाता है। वो तेरे को दिखाई नहीं देता। यहाँ ज्ञान पेल रही है हम लोगों को।
ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इनको ट्विटर पे या जहाँ भी ये हो, इनको इस तरीके की सबक दो ना इनको कि इनकी हिम्मत आगे ना हो कोई ज्ञान पेलने की हम लोगों को। हमें सिखाएंगे डेमोक्रेसी। और भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सनातन तो रहेगा और रहा है और रहेगा, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले अब। और जो बर्दाश्त करेगा वो मिट जाएगा। दुष्ट के साथ दुष्टता ही उसका सॉल्यूशन है। ये ज्ञान है बॉस, ये ज्ञान है। ये चाणक्य ने भी यही कहा, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि दुष्ट के साथ दुष्टता ही उसको सबक सिखा सकती है। उसके साथ आप समझदारी से काम नहीं ले सकते, वो आपके लेवल का है ही नहीं। उसको वही समझ आएगा जो वो करता है, वही लैंग्वेज से समझ में आएगी। एंड दिस इज द रियलिटी गाइस। जब देखो तब इन लोगों का कुछ ना कुछ आता रहेगा। स्टेट डिपार्टमेंट कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। क्यों भाई? तुम्हें राहुल गांधी का क्यों देते हो? बाकी मसले नहीं दिखते इंडिया में? अभी रामनवमी पे जो अटैक्स हुए वो नहीं दिखे तुम्हें? और ममता बनर्जी तो भाई साहब कह ही नहीं सकते उसको। शी इज गॉन। ठीक है, उसकी स्टेट में आप एज ए हिंदू सरवाइव नहीं कर सकते। वो इतनी ज़्यादा एपिज्म में घुसी हुई है। यार कोई इसको क्यों नहीं ठिकाने लगाता भाई? उसको उसको वो बोलती है मुस्लिम जहाँ दंगे होने की जरूरत हो जाएंगे वहाँ नहीं क्यों ना। क्यों हो जाएंगे दंगे? उनके बाप का इलाका है, उनके बाप का राज है। क्यों हो जाएंगे दंगे? क्यों क्यों नहीं कंट्रोल करोगी तुम? क्यों उनको सजा नहीं दोगी? क्यों पकड़ के जेल में नहीं डालोगी? क्यों उनको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं करोगी? क्यों कोर्ट उनको सजा नहीं देंगे? करो तो सही। देखो योगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे यूपी में। करके दिखाओ तो दंगे, करके दिखाओ ना दंगे। स्टेट में इतनी पावर होती है कि आप दंगे करके तो दिखाओ, आपको देखो आपको टाइस सेट कर देगा। कर दिया ना योगी जी ने सेट। यही तरीका है इनका। लातों के भूत बातों से ही मानेंगे और कोई तरीका नहीं है। जैसे को तैसा, सब जानते हैं मुहावरे, ये सारी बातें। हिंदूज हम सारी ये मुहावरे जानते हैं। जैसे को तैसा, दुष्ट के साथ दुष्टता ही उसको सबक सिखा सकती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानती, हम सब जानते हैं। फिर क्यों भैया बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों कोशिश कर रहे हो इनको समझाने की बातों से? ये बातों से नहीं समझेंगे। स्टार्ट रेजिस्टिंग, स्टार्ट गिविंग इट बैक। वापस देना चालू करो उसी भाषा में। टिट फॉर टैट इज द सॉल्यूशन। I am not preaching hate, I am preaching practical solution. I am telling about a solution, practical solution to deal with this kind of a menace. बंद होना चाहिए इस तरीके की चीज़ें। और ये ज्ञान पेलना जो बाहर के जो देश है ना, तुम्हारी तो अब औकात वैसे भी कुछ रहने वाली नहीं है। तुम्हारा जो सुपर पावर स्टेटस था वो तो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, थोड़े समय की बात है। जिस तरीके के हालात जियो पॉलिटिकली बन रहे हैं, चाइना तुम्हें सर्वाइव करने नहीं देगा। इंडिया पावर गेन कर ही रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हो रहा है ना धीरे धीरे। और यही तुम लोगों को इंश्योर करेगा कि तुम्हारी कोई औकात ना रहे, तुम्हारी कोई हैसियत ना रहे। आने वाले 10 सालों के अंदर इतने सारे बदलाव हो जाएंगे कि अमेरिका, जर्मनी, यूके तो वैसे भी एक मीडियोकर कंट्री है ही। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सब के सब सेकंड ग्रेड हो जाएंगे। क्योंकि इट इज़ रियली रियली नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ लीडिंग पावर। तो हमें ज्ञान पेलना बंद करो एटलीस्ट। एटलीस्ट स्टॉप गिविंग अस ज्ञान। हमें आपके ज्ञान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओहो हो, कुछ तो गड़बड़ हो गई बॉस, कुछ तो गड़बड़ हो गई। निकल लिए अपन तो रेड लाइट की जैम से। तो गाइस आज के लिए इतना ही।
ये उन लोगों उन कंट्रीज़ को जवाब है जो लोग हमारे मामलों में दखलंदाजी करते हैं, जो ये सोचते हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया को तो सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं। इनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनसे कुछ बोला नहीं जाता, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इनसे कुछ बोला नहीं जाता, ठीक है। और किसी कंट्री में जहाँ पे ये चल रही हैं, ईरान इनकी सुनता नहीं। जो कंट्रीज़ इनकी नहीं सुनते हैं, जो इनको लात मारते हैं पिछवाड़े पे, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सुन लिया तुम्हारी बातें, सुन ली क्या तुम्हारी बातें? तुम्हारा सुपर पावर होने के बाद भी उसने कर लिया ना जो किम जोंग करता है। यही तुम्हारा इलाज है, तुम लोग तभी सीखोगे बॉस। तुम लोग का यही इलाज है और यही करना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट शुड वेरी स्ट्रांगली अपोज दिस। क्यों सुनने इनकी फालतू बकवास? इंडियन फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग कभी नहीं रही, इतना मस्त फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एस जयशंकर साहब इज़ टॉप नॉच और फुल सपोर्ट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। इनकी वाट लगा दो बॉस, ये लोग इस लायक हैं, इनको लताड़ना ही इनका सॉल्यूशन है, इनको खरा खरा बोलना ही इनका सॉल्यूशन है, यही इनके साथ होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे टू टीच देम अ लेसन, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। इनके मामलों में बोलना चालू करो, इनके मसलों में बात करना चालू करो, यही सॉल्यूशन है। इनके इंटरनल अफेयर्स में बात करना चालू करो, उठाना चालू करो उन मसलों को। अमेरिका, यूके, जर्मनी जो भी बोलता है आपके देश के मसलों के बीच में, उनके देश के मसलों के बीच में आप रेज करो पॉइंट। कोई फ़ायदा नहीं साधु बन करके रहोगे तो आपको पालघर में जैसे मार दिया गया ना साधुओं को, बेचारों को, वैसे मार दिया जाएगा आपको। जब तक आप तलवार लेके महाराणा प्रताप या शिवाजी नहीं बनोगे बस आपको सरवाइव नहीं होने दिया जाएगा। यही इन देशों का इलाज है, इन देशों के साथ यही करना है। इनके हर पॉलिटिकल मैटर में आवाज़ उठाओ, ब्लैक्स के साथ जो हुआ उस पर आवाज़ उठाओ, उनको सबक सिखाओ। दिस इज़ द ओनली वे। इनके साथ जो होता है, इनके यहाँ रेशियल क्राइम्स होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर सवाल उठाओ। इनके यहाँ क्राइम रेट पर सवाल उठाओ। इनके यहाँ इनका जो गन कल्चर है, यूएस में जो गन कल्चर है, जिसमें जब देखो तब उठा करके कोई भी उठ के आता है और गोलियों मार करके स्कूल्स में अटैक्स होते हैं। कोई किसी ने मार्केट में जाके गोली मार दी लोगों को, इस पर सवाल उठाओ। इनके गन कल्चर पे, इनके गन लाइसेंसिंग जो इनका प्रोसेस है उस पर आवाज़ उठाओ। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर आवाज़ उठाओ। इनकी जो फंडिंग होती है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को या ऐसी कंट्रीज़ को जो सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, उस पर सवाल उठाओ। अंदर तक झेल लो, अंदर तक घुस जाओ इनके उसमें। हर छोटी बात पे आवाज़ उठाओ, देखो ये आपके मसलों में बोलना बंद कर देंगे। और वो ओला नंबर जैसी नौटंकी यूएस में सर्वाइव कर रही है और खुलेआम एंटी इंडिया बयान देती है, खुलेआम एंटी हिंदू बयान देती है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलती है, और आप यहाँ पे कुछ बोल दो तो आपको कहा जाएगा कि हेट फैला रहा है। ये सारा मीडिया इनका कंट्रोल किया हुआ है, ट्विटर इनका कंट्रोल्ड है, गूगल इनका कंट्रोल्ड है, सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर कंट्रोल रखते हैं। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग न्यूट्रलिटी फ्रॉम अस। किस बात की न्यूट्रल रहें भाई हम? क्यों रहें? तुम हमारे कुछ भी मसलों में बोलोगे अपनी बपौती समझ करके, अपना अधिकार समझ के, तो हम क्यों चुप रहें? हम भी बोलेंगे और बोलना चाहिए हमें। यही इनका मुंह बंद करने का तरीका है और यही इनको सिखाने का तरीका है, सबक सिखाने का तरीका है। तो इंडियन गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक अबाउट स्पीकिंग अप इन इंटरनल मैटर्स ऑफ दीज कंट्रीज। डू इट वंस और ट्वाइस। आप करके देखो इनको क्या इनके पिछवाड़े में आग लगती है, और फिर ये सब सबक सीख जाएंगे किस में बोलना है, किस में नहीं बोलना है, कहाँ ज्ञान देना है, कहाँ ज्ञान नहीं देना है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर देम। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई थिंक बहुत क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। हमारी कंट्री को दबाव डालने की, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट पर दबाव डालने की बहुत कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा। हम लोग को दबाने की कोशिश, इंडिया का राइजिंग स्टेचर, बढ़ता हुआ कद पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये हर वो मौका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए, कैसे उनको दबाने की कोशिश किया है। ये सारी चीज़ें
इसी का नतीजा है, और इनको ये मौका नहीं देना है। हम वो पहले वाला इंडिया नहीं रहे, मनमोहन सिंह वाला इंडिया नहीं है बॉस कि सब सुन लेंगे। अब हम जवाब देंगे और अच्छे से जवाब देंगे, ठोक बजा के जवाब देंगे, और यही इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए। और जयशंकर जी ऐसा ही कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो लगता है अभी वो सिर्फ इंटरनेशनल मसलों पे इनकी खाट खड़ी करते हैं, अब इनको इंटरनल मसलों पे भी करनी चाहिए, कि इंटर मसलों पे भी खाट खड़ी करनी चाहिए इनके इंटरनल मसलों पे भी सवाल करना चाहिए। ये जो खालिस्तानी ने गंदगी मचाई हुई है ना बाहर, है ना, इस पे इनको लपेटना चाहिए और लताड़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, एंड आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली डू एंड रादर मोर एग्रेसिवली डू, तभी इनको अकल आएगी। तो गाइस, सामने हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। इनके आशीर्वाद से इनको नमन करते हुए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर जल्दी मिलेंगे राइड विथ मी वीडियो में, और किसी और मसले पे बात करेंगे जो हमारे देश से और हमसे कंसर्न्ड है। थैंक यू, बाय बाय, राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।